हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.2 से जुड़ा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता की बेसिक से बहुत ही अच्छी तरह से हमने जानकारी प्राप्त की कि उसका जो सूत्र है वह कहाँ से आया, यानी LHD और RHD कहाँ से आए और वह कौन सी कंडीशन होगी जहां पर कोई फलन अवकलनीय होगा या वह फलन अवकलनीय नहीं होगा। ये सारी ही बातें हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। वो शायद 33 मिनट का लेक्चर था और बहुत ही अच्छा लेक्चर था, क्योंकि हमने उसमें सारी जो LHD और RHD के सूत्र निकाले विथ आपको ग्राफ के साथ चीज़ों को समझाया है, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और अभी तक जिसने भी वो अभी तक हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, नहीं लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है, तो अभी के अभी जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ी हुई है, आपको इस लेक्चर नंबर 9 की लिंक मिल जाएगी और आप उसको जरूर देखिए। क्योंकि आपको यदि LHD और RHD का सूत्र जानना है कि वह कहाँ से आया, यानी उसकी बेसिक जानकारी लेनी है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। नहीं तो आप रट्टा मान लोगे कि LHD का यह सूत्र होता है, RHD का यह सूत्र होता है, और आप क्वेश्चन तो लगा सकते हो, बट जो उसके पीछे जो उसका मेन कंसेप्ट है उसको नहीं जान पाओगे। और उस मेन कंसेप्ट को जानने के लिए आपको वो 9वां लेक्चर देखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले थे एक्सरसाइज नंबर 5.2 से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चनों की। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अच्छे बेसिक क्वेश्चनों की, फिर थोड़ा 1-2 लेक्चर के बाद फिर हमारे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे तो फिर उनकी बात करेंगे। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी ना कि रटाई जाएंगी। यहाँ पर आप लोग चीज़ें सीख कर जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिलेंगी। हर एक चीज़ पर हम ज़्यादा गौर करेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर हम उसको सिद्ध कर दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सकें। लेक्चर ज़्यादा होंगे बट अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में और लगाते हैं क्वेश्चनों को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के पहले क्वेश्चन की। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के सततता एवं अवकलनीयता का x बराबर 1 पर विचार कीजिए। fx बराबर हमें फलन दे रखा है, जिसके हमें 2 रूप दे रखे हैं। अब इससे आप लोग परिचित हो चुके, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी में इस प्रकार की कई क्वेश्चन यानी फलन के हमें कई भी 2 भी रूप दे रखे थे, 3 रूप भी दे रखे थे, तो हमने सारे प्रकार के सवाल हल किए हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें फलन fx दिया रखा है, जिसके हमें 2 रूप दे रखे हैं, और जहाँ पर हमें x की कंडीशन भी दे रखी है, और कह रहा है कि इस फलन fx के निम्नलिखित फलन यानी fx हमें जो दे रखा है उसके हमें सततता एवं अवकलनीयता की जांच करनी है कि वह x बराबर पर सतत होगा या नहीं होगा, या अवकलनीय होगा या नहीं होगा। यानी हमें यहाँ पर दोनों ही चीजें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों ही चीजें निकालिएगा नहीं, यहाँ पर आप लोग दोनों ही चीजें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे करोगे, यदि आपको पता नहीं है तो आप सीधा पहले सततता जांच करने के लिए फिर LHL निकालोगे, RHL निकालोगे, फिर fx फिर आएगा बराबर नहीं आएगा, तो उससे आप ज्ञात करोगे। लेकिन इसमें हमें वो सारी चीज़ें करनी नहीं है। ठीक, सततता के लिए हमें क्या नहीं करना, यानी उसको हल नहीं करना। हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में, याद कीजिए आपको हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट के कुछ मिनटों में हमने आपको बताया था, एक महत्वपूर्ण कथन बताया था, जिसको हमने अंडरलाइन किया था कि यह हमने 3-4 बार बताया था आप लोगों को कि यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार फिर से वह कथन दोहरा लेते हैं। हमने बताया था कि यदि कोई फलन किसी निश्चित बिंदु पर अवकलनीय है तो यह सच है कि वह फलन उस बिंदु के लिए सतत भी होगा, और लेकिन यदि कोई फलन किसी निश्चित बिंदु पर सतत है तो यह निश्चित नहीं है कि वह फलन उसी बिंदु पर अवकलनीय होगा। यानी हमने बताया था कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह सतत जरूर होगा उस बिंदु पर। तो यहाँ पर हम केवल अवकलनीयता जांच करेंगे, और यदि अवकलनीयता हो जाएगी यानी यदि यह फलन अवकलनीय होगा तो हम कह देंगे
चूंकि दिया गया फलन अवकलनीय है इसलिए दिया गया फलन सतत भी होगा। यानी अब यहाँ पर हमें दोनों ही चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। कह रखा है कि सततता और अवकलनीय दोनों की जांच कीजिए, तो हम दोनों को ही जांच करेंगे, लेकिन हम केवल अवकलनीयता निकालेंगे, सततता नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने एक कथन पढ़ रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन पढ़ रखा है। इस छोटे से 2 लाइन के कथन में आपको जो हमारा एक पेज का हल है वह नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से वह कथन को दोहरा लेते हैं। कथन कहता है कि यदि कोई फलन अवकलनीय किसी निश्चित बिंदु पर अवकलनीय है तो वह फलन उस बिंदु पर सतत भी होगा। तो यहाँ पर हम सततता के लिए हल नहीं करेंगे, ना कि हम LHL निकालेंगे, ना ही RHL, ना ही FX, कुछ नहीं निकालेंगे। हम केवल अवकलनीय जांच करेंगे। यदि यह फलन अवकलनीय हो जाएगा तो हम कह देंगे अतः दिया गया फलन सतत भी होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसलिए तो कहते हैं आपको लेक्चर लाइन बाय लाइन देखना होगा, क्योंकि तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या सारी कथन है उसको हमने दोहरा दिया। तो चलिए अब यहाँ पर हम सततता ज्ञात नहीं करेंगे, अब अवकलनीयता निकालते हैं। तो अवकलनीयता निकालने के लिए हमने आपको कथन बताया था कि अवकलनीय कोई फलन अवकलनीय है या नहीं, उसकी जांच कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने लास्ट में उसी कथन के साथ एक और कथन बताया था कि यदि LHD बराबर RHD हो तभी कोई फलन अवकलनीय होता है। तो चलिए यहाँ पर हमें LHD निकालना होगा, RHD निकालना होगा, और यदि वह LHD और RHD बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है, और यदि अवकलनीय होगा तो वह सतत भी होगा। तो चलिए अब निकालते हैं। अब हमें सबसे पहले लिखते हैं किस बिंदु पर हम लिख रहे हैं, एट x = 1 पर चेक कर रहे हैं। तो चलिए LHD का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए निकालते हैं। तो इसका सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, L.f' बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ओके, लिमिट h टेंस टू 0 f क्या होता है, f। अब यहाँ पर चूंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस h माइनस f 1 अपॉन माइनस के h। ये हमारा क्या होता है, हमारा वैसे तो होता है fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h, लेकिन हम क्या है यहाँ पर एक ही जगह किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर चेक कर रहे हैं। तो हमने f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h लिख दिया। तो चलिए ये हमारा सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, अब हम रखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो x यानी जो हमें फलन दे रखे उसके 2 रूप दे रखे, तो अब हमें चेक करना होगा कि हम 1 माइनस h को कहाँ रखें, यानी x के किस यानी इस फलन के किस रूप में हम x के स्थान पर रखें ये सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 में से h को घटाया जा रहा है, यानी 1 में से h को घटाया जा रहा है, और यदि किसी संख्या से किसी संख्या को घटाया जाता है, यानी यहाँ पर 1 में से h को घटाया जा रहा है, तो जो कुछ भी आएगा वह 1 से तो छोटा ही होगा। तो बस हमें यही चीज देखनी है कि इस फंक्शन f(x) के किस रूप में x का मान क्या है, 1 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं किस रूप में है छोटा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला रूप है x+2, जहां पर x लेस देन इक्वल है 1 के, यानी यहां पर x का मान 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बराबर भी हो सकता है। तो यानी हम यहां पर x के स्थान पर 1 माइनस h और x के स्थान पर 1 हम यहां पर रख सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है x-2, जहां पर x बड़ा है 1 से। तो यहां पर क्या है, दूसरी कंडीशन मैंने दूसरे वाले रूम में x का मान क्या है, बड़ा है 1 से। तो हम यहां से निश्चित हो गए कि हमें यहां से इस वाली कंडीशन में तो हम x का मान 1 माइनस h नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमें यहां पर 1 में से h को घटाया जा रहा है, यानी 1 में से h को घटाया जाए तो जो भी मान आएगा वह 1 से तो छोटा होगा। तो 1 से छोटे के लिए हमें x का मान ऐसा चाहिए जहां पर x का मान क्या है, 1 से छोटा। तो हम इस वाली कंडीशन में x के स्थान पर 1 माइनस h और 1 रख देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा निकल कर। तो यहां से हम रखेंगे वैल्यू को अपनी पहली वाले रूप में, यानी फंक्शन f(x) के पहले वाले रूप में। चलिए x के स्थान पर रखें तो 1 माइनस h को x के स्थान पर रखिए तो हो जाएगा 1 माइनस h प्लस 2 माइनस, अब x के स्थान पर 1 रखिए तो हो जाएगा 1, हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 2। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा अपने पास 1 प्लस
2, क्योंकि हमने यहाँ पे ही तो रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे f 1 है तो यहाँ पे x के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने x के स्थान पर 1 माइनस h रखा। इसी प्रकार यहाँ पर भी x के स्थान पर 1 रखा, तो यहाँ पर आ गया 1 + 2 अपॉन माइनस का h तो है ही अपने पास। पर आगे बढ़ेंगे तो आगे बात आएगी, तो अभी लिमिट तो रख नहीं सकते क्योंकि हर में है h, और जब भी हम हर में h है तो यह क्या आतंकवादी है। तो यहाँ पर यदि हम h के स्थान पर 0 यानी लिमिट रिपोर्ट कर देंगे तो यहाँ पर हर हो जाएगा 0, और यदि हर हो जाएगा 0 तो आप लोग जानते हैं कि लिमिट की वैल्यू यानी लिमिट कभी भी अनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लिमिट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी किसको, इनफाइनाइट वैल्यू ने, अनंत को वह एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते, लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि हर में है h है। यदि हर में h है तो हमें h के स्थान पर 0 रखेंगे तो हर हो जाएगा 0, और यदि हर 0 हो जाएगा तो हम जब भी 0 का किसी भी संख्या में भाग करते हैं उसका मान क्या हो जाता है इनफाइनाइट, और लिमिट इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलिए जो आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करेंगे, इसके आगे को हल करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आगे हल करें तो 1 - h + 2 माइनस प्लस 1 और 2 हो जाएगा जुड़कर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन माइनस के h। आगे बात करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से आगे बात करते हैं तो होगा इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर अब देखो 2 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा -1, तो यहाँ पर 1 - h तो है ही, तो यहाँ पर 2 में से 3 को घटा रहे तो क्या बचेगा -1 अपॉन माइनस का h ऑलरेडी है ही, तो प्लस के 1 से -1 कैंसिल, तो बचेगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 बचेगा माइनस के h अपॉन माइनस के h। अब यहाँ पर अभी भी हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, यदि हम लिमिट पुट करेंगे तब भी यहाँ पर हर 0 है, और 0 का गुणा 0 में भी करेंगे तब भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हमने कहा है कि 0 का भाग किसी भी संख्या में किया जाता है वो चाहे 0 क्यों ना हो उसका मान इनफाइनाइट ही होता है, और इनफाइनाइट वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते। तो क्या करें, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या 1 बार गया, तो यहाँ पर बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1। अब चूंकि यहाँ पर h बचा ही नहीं है तो यहाँ पर लिमिट किस में पुट करेंगे, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने LHD का जो मान निकाला वह आया 1, यहाँ पर क्या किया हमने LHD का मान निकाला है जो कि आया 1। अब हम RHD निकालेंगे, यदि RHD का मान भी क्या आ जाएगा 1, तो हम कह देंगे चूंकि LHD बराबर है RHD, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर अब कर लिए हैं। और यदि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD आएगा तो हम कह देंगे चूंकि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD आता दिया गया फलन x बराबर 1 पर अब कर लिए नहीं है। और यदि अब कर लिए होगा तो उसके साथ साथ सतत भी होगा, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था ये कंडीशन होती है, एक कथन होता है, उसके बारे में बताया था। तो उसके सापेक्ष यदि यह अवकलनीय होगा तो उसके साथ साथ यह फलन सतत भी होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने LHD का मान निकाल लिया, अब निकालेंगे हम RHD का मान। चलिए निकालते हैं RHD का मान। तो यहाँ पर हम RHD का मान निकालते हैं, LHD का मान आया 1, अब RHD का भी निकालते हैं तो लिखेंगे 4RHD और RHD का RHL नहीं RHD, और RHD का सूत्र आप लोग जानते हैं और RHD की फुल फॉर्म भी आप लोग जानते हैं, तब भी मैं एक बार बता देता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, सूत्र होता है RF-X इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ये अपना सूत्र होता है, केवल यहाँ a था, अब चूंकि हम x बराबर a पर 1 पर चेक करें तो यहाँ पर 1, x बराबर 2 पर चेक करते तो यहाँ पर 2 आता, x बराबर 3 पर चेक करते तो यहाँ पर 3 आता, और x बराबर 0 पर चेक करते तो यहाँ पर 0 आता। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। अब चलिए अब यहाँ पर हम वही कंडीशन देखेंगे जहाँ पर x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 1 में h जोड़ रहे हैं और हम 1 में h जोड़ेंगे तो उस जो भी वैल्यू आएगी वह हमारे 1 से बड़ी ही होने वाली है, और जब भी 1 से बड़ी होगी तो हमें इस फंक्शन के उस रूप को देखना पड़ेगा जहां पर उसकी कंडीशन क्या है, x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो चलिए वह कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि पहली वाली कंडीशन में क्या था, x लेस देन इक्वल
टू था 1 के, यानी यहाँ पर x का मान 1 से छोटा हो सकता है या 1 से बराबर हो सकता है। तो इस कंडीशन को तो आप भूल ही जाइए कि हम 1 प्लस h को इस x के स्थान पर रख दें, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 से छोटा है या उसके बराबर हो सकता है। दूसरी कंडीशन थी x माइनस 2, जहाँ पर x ग्रेटर देन था 1 के, तो यहाँ पर x का मान है बड़ा है किससे, 1 से। तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन में हम x के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 प्लस h और 1 को। चलिए रखते हैं, तो देर किस बात की, तो रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, रखते हैं x के स्थान पर, तो हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 2 माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2। ओके, तो ये सारी चीज हो गई और एस तो अपना है ही, लिमिट पुट नहीं कर सकते, इसका रीजन आप लोगों को कई बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, आगे हल करेंगे तो 1 प्लस एच माइनस 2, 1 में से 2 को घटाएंगे माइनस के 1 और माइनस का 1 में गुणा माइनस में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन है एच, अपन लोगों को ऑलरेडी है हर में, तो यहाँ पर लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आगे आप लोगों को दिख रहा होगा, हल करेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आगे आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच, यहाँ पर माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच। अब यहाँ भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी भी हम लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि रखेंगे तो 0 अपॉन 0 और उसका मान भी क्या होता है, इनफाइनाइट, तो यहाँ भी हम नहीं रख सकते। यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, 1 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 1। अब चूंकि यहाँ पर एच है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लिमिट किस में रखेंगे, तो यहाँ पर हम सीधा आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि LHD का मान भी क्या आया था, 1 आया था, और RHD का मान भी क्या आया, 1 आया, यानी LHD बराबर है किसके, RHD। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि LHD का मान और RHD का मान बराबर है 1 के, अतः अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूंकि LHD बराबर RHD है, इसलिए दिया गया कथन x बराबर a पर अपकलनीय है। और अब हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अपकलनीय होता है तो वह उस बिंदु पर सतत भी होता है, ये सारी चीज बातें हम कर चुके हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब चूंकि यह अपकलनीय भी है तो यह सतत भी होगा, तो यहाँ पर हमें सततता चेक करने के लिए हमें अलग से इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यह फलन अपकलनीय है तो वह फलन सतत भी होगा, यदि वह यह फलन अपकलनीय भी नहीं है तो वह फलन सतत भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHD बराबर RHD है, तो ये भाषा लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इसी से सारी बातें क्लियर होती हैं। तो चूंकि LHD बराबर RHD है, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर अपकलनीय है। क्या है, अपकलनीय है। अब यहाँ पर लिख देंगे इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत भी होगा। क्यों होगा, इसका रीजन आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये दोनों बातें सही, यानी हमसे कह रखा था क्वेश्चन पर कि सततता एवं अपकलनीयता का x बराबर 1 पर विचार कीजिए, यानी क्वेश्चन का मतलब था आप बताइए कि यह फलन सतत है कि नहीं, x बराबर 1 पर सतत है कि नहीं, या अपकलनीय है कि नहीं। तो हमने दोनों ही बातें बड़े ही विस्तार से सारी चीज़ों की चर्चा की, क्योंकि ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में हमें मेहनत करनी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि चीज़ों को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। अभी आपको अगले लेक्चर भी हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, फिर जो सेकंड लेक्चर के बाद जो 5.2 का तीसरा लेक्चर आएगा तो उसमें हम थोड़ा स्पीड में बात करेंगे, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों से अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे, तो हम क्या होंगे, थोड़ा स्पीड में चलने लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर अभी हमारा पहला ही क्वेश्चन हो पाए, तो एक और क्वेश्चन हो पाएगा, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के दूसरे क्वेश्चन की। तो जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2 का दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर x mod ऑफ x माइनस 2
x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। यानी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि यानी हमें सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन जो कि है f(x) बराबर मूड ऑफ x माइनस 2 x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए दे रखा है कि यह अवकलनीय नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस फंक्शन को समझना होगा, क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन की आप कंडीशन जानते हैं कि कोई भी मोड के अंदर कोई भी वैल्यू रखी होती है, वह चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, वो जब भी मोड से बाहर निकलती है तो क्या उसका मान क्या हो जाता है, धनात्मक। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि कोई भी मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू हो, भाई चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, यदि वह मॉडुलस से बाहर निकलेगी तो उसका मान सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। इससे आप परिचित हैं। तो अब क्या करेंगे, अब यदि हम इस मॉडुलस फंक्शन को, यानी जो हमें मॉडुलस फंक्शन दे रखा है x माइनस 2, ये मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, तो यह हमारा दो प्रकार से नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चर राशि रख रखी है x, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह दो प्रकार से टूटेगा। तो यहाँ पर यह दो प्रकार कौन से होंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से यह दो प्रकार से टूट जाएगा। एक तो हो जाएगा माइनस के x/2 और यहाँ पर एक होगा प्लस के x माइनस 2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर हम मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस का निकलेगा एक प्लस का। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको ब्रेक किया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फलन, यानी इसके अंदर माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, प्लस की वैल्यू भी हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस फंक्शन को हमने ब्रेक किया तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू भी आ गई, हमने माइनस का x माइनस 2 भी लिख लिया और प्लस का x माइनस 2 भी लिख लिया। तो यहाँ से अब हम इस फंक्शन को दो प्रकार से ब्रेक कर देंगे। तो दो ही प्रकार से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा अपना। तो यहाँ से जो फंक्शन बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, f(x) बराबर, यहाँ से हम उसी प्रकार से बना लेंगे। यहाँ से हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, माइनस के x माइनस 2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस के x माइनस 2। तो ये आ जाएगा अपना। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इस फंक्शन, एक हमें फंक्शन दे रखा था मॉड ऑफ x माइनस 2, उसको हमने दो फंक्शनों पर तोड़ दिया, नहीं दो बार ब्रेक कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, वह कैसा होता है, जब भी वह खुलता है तो कैसा आता है, धनात्मक आता है उसका मान। तो चलिए निकालते हैं तो उसका मान धनात्मक आता है, ये सारी चीज़ जानते हैं। तो इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया तो अब हम इसकी x की ऐसी कंडीशन बनाएंगे जहाँ पर उसका मान सदैव धनात्मक होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यदि हम इस x के स्थान पर 2 से बड़ा रखेंगे कोई चीज़, तो यहाँ पर हम 2 से बड़ी रखेंगे, यानी हम यहाँ से 2 से 3 भी रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 बचेगा 1 और माइनस है बाहर ब्रैकेट में तो हो जाएगा वह माइनस का 1, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि मॉडुलस का ही एक रूप है, उसका मान सदैव धनात्मक होना चाहिए, ये सब आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर x का मान 3 से बड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक, और 3 से बड़ा नहीं हो सकता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से छोटा हो सकता है। x का मान क्या, 2 से छोटा हो सकता है, 2 की से बड़ा नहीं रख सकते। यदि यहाँ पर हम x का मान 2 से बड़ा रख देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह प्लस की हो जाएगी, और प्लस की जब यहाँ पर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो वह माइनस की, यानी माइनस की 1, यानी यहाँ पर यदि हम 2 से बड़ा यदि हम 3 रख दें तो आएगा 1, और 1 का गुणा -1 में होगा तो -1 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर 4 रख देंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस के 2 बचेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो वह वैल्यू माइनस की आ रही, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मॉडुलस फंक्शन कहता है कि हमारे अंदर जो भी होगा, चाहे वो प्लस का होगा चाहे माइनस का, वह जब बाहर निकलेगा वह हमेशा सदैव प्लस का होगा। तो इसी प्रकार हमें ऐसी x की कंडीशन लगानी है जहाँ पर इसका मान सदैव x का यहाँ पर सदैव क्या आए, प्लस में आए। तो यहाँ पर हमने क्या x लेस देन रख दिया 2 के, यानी x का मान 2 से छोटा होगा। क्यों होगा, अभी हमने आपको बताया। अब यहाँ पर ऐसा रखें कि यहाँ पर x का मान वह रखें कि यहाँ पर ऋणात्मक ना हो पाए। तो यहाँ पर आप x का मान 2 से छोटा रखेंगे तो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम x का मान 1 रख देंगे तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस बनाएगा। तो यहाँ से आप लोग जाने कि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर x का मान
2 से छोटा रख रहे हैं दूसरे वाली रूप में, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x का मान बड़ा होगा 2 से या बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम x के बराबर 2 रख देंगे तो 2 में से 2 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 चाहे ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, तो उसको हम ले सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम x का मान 3 रखेंगे तो 3 - 2 होगा तो 1 आएगा, यानी प्लस की वैल्यू आ गई जब हम x का मान 2 से बड़ा या बराबर रख रहे हैं। और छोटा रख रहे तो माइनस आ रहा, तो माइनस तो संभव है नहीं, तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन भी बना ली। आई होप आप लोगों को ये कंडीशन बनानी भी आ गई होगी, और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी वजह से आपको केवल यह कंडीशन बनाने में ही टाइम लगेगा, और क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। ठीक, तो आपको इसी वजह से यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन को कैसे ब्रेक किया जाए कि हमारा क्वेश्चन सरल हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए इन कंडीशन। और ये कंडीशन बनाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कंडीशन बनानी नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन को हल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि x-2 क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमें किस पर, x बराबर 2 पर चेक करना है, तो एट x = 2 पर हमें चेक करना है। 2 पर चेक करना है, LHD निकालेंगे तो लिखेंगे 4 LHD। चलिए सूत्र होता है LF' बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0, होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 2 - h - f2 अपॉन -h। ये सूत्र होता है। आगे बढ़ेंगे तो अब हमें कंडीशन पता है क्या, 2 में से छोटा होना चाहिए, यानी 2 का मान, यानी यहाँ पर हमें फंक्शन f(x) के उस रूप पर ध्यान देना है जहाँ पर x का मान 2 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 2 में से h को घटाया जा रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी वह 2 से छोटी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पर उस रूप में x का मान पर हम यहाँ पर 2 - h और 2 रखेंगे जहाँ पर x का मान 2 से छोटा है। तो यहाँ पर आप पहली कंडीशन देख रहे हो कि यहाँ पर x का मान क्या है, 2 से छोटा है, तो हम इस वाली कंडीशन में x के स्थान पर 2 - h रखेंगे तो हो जाएगा अपने पास माइनस के 2 - h - 2 ब्रैकेट बंद, माइनस रखेंगे, हो जाएगा 2 रखेंगे x के स्थान पर तो हो जाएगा। अब चूंकि माइनस है और माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो यहाँ पर जो प्लस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2 - 2 अपॉन माइनस का h, यहाँ से माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल, और यहाँ पर प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल। आगे देखते हैं क्या आता है, तो आगे देखेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस का h अपॉन -h, ये चीज़ अपने पास बची। क्या बचा, प्लस का h अपॉन माइनस का h, ये बचा। अब हमने लिमिट क्यों नहीं रखी, इस बार से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, s से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा -1। अब हमने लिमिट क्यों नहीं रखी, लिमिट क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि -1 है, यानी h है ही नहीं, तो लिमिट किस में पुट करेंगे, तो सीधा हमारा LHD का जो मान आ गया वह आ गया -1। अब चलिए RHD देख लेते हैं। तो RHD हम साइड में ही RHD को निकाल ले रहे हैं। ठीक, RHD तो लिखेंगे 4 RHD RHD के लिए। तो यहाँ पर सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, RF' बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 2 + h - f2 अपॉन प्लस का h बराबर लिमिट। अब हमें यहाँ पर फंक्शन f(x) के उस रूप में x के स्थान पर 2 + h रखेंगे जहां पर x का मान 2 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 में h जोड़ा जा रहा है, तो कोई भी वैल्यू आएगी वह 2 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम उसी वैल्यू को देखेंगे जहाँ पर x का मान क्या है, 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में तो संभव नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या है, 2 से छोटा है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखेंगे x-2, जहाँ पर x का मान x > 2 के, यानी यहाँ पर x का मान 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस x के स्थान पर 2 + h और 2 रख सकते हैं। तो चलते हैं, रखते हैं, तो आ जाएगा अपना 2 रखते हैं, 2 + h - 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, रखेंगे, रखो तो आ जाएगा 2 - 2 अपॉन h। यहाँ पर माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल, प्लस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, बचेगा h अपॉन h। यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि h और अपॉन h यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर h अपॉन h बचा। अब यहाँ पर h के s कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर RHD का जो मान आया वह आया 1। लिमिट क्यों हटा दी, क्योंकि यहाँ पर h बचा ही नहीं, तो यहाँ पर लिमिट किस में रखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिमिट h टेंस टू 0 को अलग कर दिया। ये सारी बातें हम बहुत बार कर चुके हैं।
तो यहाँ पर RHD का मान आया 1, LHD का मान आया -1। तो यहाँ पर आप लोग देख रहा होगा, आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है कि LHD और RHD का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ हम कहेंगे चूंकि LHD डज नॉट इक्वल टू है RHD के, अतः दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर सततता के लिए कहानी क्या, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। यदि यहाँ पर कहता कि यहाँ पर सततता भी चेक कीजिए तो हम भी लिख देते अतः दिया गया फलन सतत भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अवकलनीय भी नहीं है तो सतत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या रखा था क्वेश्चन में, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर मोड ऑफ x - 2 x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। हमें सिद्ध करना, तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि चूंकि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD है, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। यह दूसरा क्वेश्चन था हमारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर हमें इस वाले फंक्शन को समझना था कि इसको हम कैसे ब्रेक करें। तो हमने आपको 2-3 मिनट देकर आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस फंक्शन को समझाया है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज हमने 2 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह क्वेश्चन हमारे बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तो जिसमें हम कुछ और बेसिक क्वेश्चनों की बातें करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चनों की बात आएगी। तो देखते हैं। तो चलिए इसी क्रम में बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को शेयर करती रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।